इनहेरिटेंस यूज कर। तो मतलब इन जनरल अगर हमको समझना है तो हम लोग को ये समझना होता है कि जैसे फंक्शन क्या करता था, फंक्शन हमको रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता था कि हम उस पर्टिकुलर ब्लॉक को कहीं भी यूज कर सकते थे। ऐसे ही इनहेरिटेंस भी क्या होता है कि ये भी रीयूजेबिलिटी प्रोवाइड करता है और क्लासेस के टर्म पे काम करता है। जो भी क्लासेस होंगी उसके टर्म पे ये काम करेगा और क्लासेस की रीयूजेबिलिटी हमको ये प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस हमारा बेसिक तौर पे अगर देखा जाए तो दो तरीके से होता है, एक इजे होता है और एक हैजे होता है। इजे का मतलब होता है जब हम 1 to 1 रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इजे होता है, और हैजे का मतलब होता है कि जब कंटेनरशिप होगी, जब किसी चीज को कंटेन किया जाएगा तो वो हमारा क्या हो जाता है, हैजे हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि एक क्लास हमारी कार है और एक क्लास हमारा म्यूजिक सिस्टम है। ठीक, दोनों अलग अलग क्लासेस हैं। म्यूजिक सिस्टम से म्यूजिक सुन रहे हैं और कार हमारा कन्विंस के लिए यूज होता है। लेकिन अगर कार में हम म्यूजिक सिस्टम को लगा लें तो हम म्यूजिक सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं। ठीक, तो कार जो है वो कंटेन कर रहा है, किसको कंटेन कर रहा है, म्यूजिक सिस्टम को कंटेन कर रहा है। तो जब वो म्यूजिक सिस्टम को कंटेन कर रहा है तो म्यूजिक सिस्टम की सारी प्रॉपर्टीज को भी यूज कर रहा है। ये पार्ट हमारा हैज ए रिलेशनशिप कहलाता है कि जब कंटेन करा, जैसे तुम अपने घर में रह रहे हो तो तुम्हारी जगह तुम अगर कल को दिल्ली छोड़ के कहीं और सिटी में चले जाते हो तो जो तुम्हारा रूम है अगर उसको कोई और लड़का यूज करेगा, अगर वो रेंट में आ रहा है या पीजी में आ रहा है तो वो सारी प्रॉपर्टीज यूज करेगा तुम्हारी। ठीक, तो वो पार्ट हमारा कंटेनरशिप का कहलाता है। क्लियर है। दूसरा हमारा पार्ट इसमें आता है इजे का। इजे में क्या क्या रिलेशनशिप होते हैं, इसमें हम लोग बोलते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब होता है फादर और सन के बीच में रिलेशन, फादर और सन के बीच में रिलेशन। तो ए फादर है और बी सन है। ठीक, सिंगल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का मतलब ए बी सी। अब देखो, ग्रैंडफादर, फादर एंड सन, ए ग्रैंडफादर है, बी फादर है और सी सन है। ठीक, तीसरा हमारा पार्ट है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस, तो मल्टीपल इनहेरिटेंस का मतलब क्या हो गया कि जावा डायरेक्टली मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, इनडायरेक्ट वे में करता है। ठीक, और इसके लिए हम लोग आगे जाके इंटरफेस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है कि ये ए हो गया, ये बी हो गया, ए और बी दो पेरेंट क्लास हैं और सी जो है वो हमारी चाइल्ड क्लास है। मतलब सी के अंदर ए की प्रॉपर्टी भी आएगी और बी की प्रॉपर्टी भी आएगी। तो ए फादर हो गया, बी मदर हो गई और सी चाइल्ड हो गया। तो ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी हमारी सी में आ रही है। ठीक है, जैसे मोबाइल को लेके चलो तो मोबाइल में कैमरे की प्रॉपर्टी भी आ रही है, मॉडेम की प्रॉपर्टी भी आ रही है, रेडियो की प्रॉपर्टी भी आ रही है। तो ये मल्टीपल इनहेरिटेंस का पार्ट हुआ, लेकिन जावा इसको डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। ये पॉइंट दिमाग में रख के चलना है। क्लियर है। दूसरा पार्ट, नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है हाइब्रिड। हाइब्रिड इनहेरिटेंस, हाइब्रिड इनहेरिटेंस का मतलब कोई भी दो इनहेरिटेंस को आप कनेक्ट कर सकते हैं, वो आपका हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहलाता है। ठीक, और लास्ट पार्ट हमारा है हायरार्किकल। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में क्या होता है कि इसमें जो पेरेंट होता है वो एक ही होता है। जैसे ए है, ए के मान लो दो बच्चे हैं, ए के दो बच्चे कौन कौन से हुए, एक बी हुआ और एक सी हो गया। अब बी के दो बच्चे हैं, डी और ई, और इसके एफ हैं, जी हैं और मान लो एच हैं। अब ये आपका जो इनहेरिटेंस कहलाता है ये हायरार्किकल कहलाता है। इसमें पेरेंट क्लास हमेशा सिंगल होगी, इसके दो बच्चे, फिर इनके अपने अपने दो दो बच्चे। तो ये हायरार्किकल इनहेरिटेंस हो गया।
जो ट्री स्ट्रक्चर होता है या जो फैमिली स्ट्रक्चर होता है वो आपका हायरार्किकल इनहेरिटेंस होता है। ठीक, तो इतने टाइप का इनहेरिटेंस आपका कहलाता है इजे में, और हैजे में क्या होगा, कंटेनरशिप होगा। क्लियर। अब हम लोग एक एग्जांपल अभी और देखेंगे, और वो देखेंगे सिंगल इनहेरिटेंस का। सिंपल वे में देखते हैं समझने के लिए। तो सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब क्लास ए, और क्लास ए में हमने मान लो a, b, c ले लिया। पब्लिक वॉइड गेट नाम का फंक्शन यूज किया। a की वैल्यू मान लो हमने 10 यहाँ ले ली, b की वैल्यू 20 हमने ले ली। हम अभी इनपुट नहीं करा रहे हैं, हम सीधे सीधे वैल्यू को ले ले रहे हैं। पब्लिक वॉइड गेट पुट, और इस जगह पे हमने c इक्वल्स टू a प्लस b किया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन किया, और प्रिंटलन में c को प्रिंट किया। ये क्लास हमारी बंद हो गई, ये क्लास हमारी बंद हो गई। ठीक, दूसरी क्लास हमारी बनेगी, अगर लाइट चली जाए तो क्लास बी एक्सटेंड्स ए। तो ए की, अब एक्सटेंड्स हमारा एक कीवर्ड है जो इनहेरिटेंस को बताता है। तो अब हम इसको ये बता रहे हैं कि ए की प्रॉपर्टी हमारी बी में आनी है, मतलब बी एक्सटेंड हो रहा है ए से। ए पेरेंट क्लास हुआ और बी हमारा चाइल्ड क्लास हुआ। ठीक, अब यहां पे हमने मान लो एक वेरिएबल लिया इंट x, y, z, पब्लिक वॉइड गेट डेटा। यहां पे हम लोगों ने x की वैल्यू मान लो 20 ले ली, और y की वैल्यू 30 ले ली। यहाँ पे पब्लिक वॉइड पुट डेटा, यहाँ पे हम लोगों ने z इक्वल्स टू x माइनस वाई कर लिया, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन z कर दिया। ये पार्ट हो गया। अब हमारी ये दो क्लासेस हो गई, ये क्लास ए हो गया, एक क्लास बी हो गया। अब हमने बनाया क्लास XYZ, यहाँ पे हमने लिखा PSVM, और यहाँ पे हम लोग हमेशा चाइल्ड क्लास की ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो चाइल्ड क्लास हमारा बी है, तो बी का ऑब्जेक्ट बनेगा बी ओबीजे इक्वल्स टू न्यू बी। ये ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। जब ऑब्जेक्ट बी का बना तो उसके फंक्शन भी बी के कॉल होंगे, ओबीजे डॉट गेट डेटा और ओबीजे डॉट पुट डेटा। ये हमारा दो फंक्शन कॉल होगा। तो जब वो गेट डेटा को कॉल करेगा, इस गेट डेटा को कॉल करेगा, तो यहाँ आएगा। यहाँ पे x की वैल्यू 20 और 30 हो गई, x और y की वैल्यू। जब वो पुट डेटा को कॉल किया तो वो z इक्वल्स टू x माइनस वाई किया, प्रिंट कर दिया। अब सवाल ये उठा कि जो ऊपर क्लास हमारी a नाम की थी उसकी तो कोई वैल्यू यूज हुई नहीं, तो प्रॉपर्टी शेयर हुआ ही नहीं। ऐसे केसेस में हमको क्या करना पड़ता है कि जो गेट डेटा हमने कॉल किया है वहां पे हम लोग लिखेंगे सुपर डॉट गेट। सुपर हमारी क्लास है, जो ऊपर वाली क्लास है, और सुपर डॉट पुट। ठीक, अब ये कैसे कॉल होगा, तो जब हम गेट डेटा पे आए तो गेट डेटा पे जैसे आएंगे तो ये आया, यहाँ पे उसने सुपर डॉट गेट को कॉल किया, तो सुपर क्लास उसके लिए ए है, ए क्लास में जाएगा और ए क्लास में वो गेट को कॉल कर लेगा। ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 हो जाएगी। फिर x की वैल्यू 20 और y की वैल्यू 30 हो गई। अगली बार जब पुट डेटा कॉल हुआ तो सुपर डॉट पुट में गया, तो यहाँ पे आया c इक्वल्स टू a प्लस बी किया, उसको प्रिंट करा दिया, और उसके बाद z इक्वल्स टू x माइनस वाई किया, z को प्रिंट करा दिया। अब हम ये कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट तो हम b का बना रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी हम किसकी इनहेरिट कर रहे हैं, a की भी कर रहे हैं। तो b में आप देख सकते हैं कि a की प्रॉपर्टी इनहेरिट होके आ रही है। यहाँ डेटा हाइडिंग है, यहाँ पे हम सिर्फ b को जानते हैं, लेकिन b को जानते हुए हम a के सारे फंक्शंस को यूज कर रहे हैं। ठीक, तो रीयूजेबिलिटी भी है और डेटा हाइडिंग।